मांगा पैनल से ड्रॉ किया जाता है और जैसी मांगा पब्लिश होती है, रीच पकड़ती है, वैसे ही उनका एनिमेशन बनाते हैं। और अगर कोई मांगा अलग वे पे जा रही है और एनिमेशन अलग वे पे जा रही है, तो ये हो सकता है कि या तो एनिमेशन को थोड़ी देर से पॉज किया जाता है और या हो सकता है कि एनिमेशन को डिसकंटिन्यू भी कर दें। मैं एक डार्क रियलिटी बताना चाहता हूँ। इंडिया में एनीमे आके सिर्फ ट्रोल हुआ है कहीं ना कहीं तक मुझे भी ऐसा फील है ना। लाइक ड्रैगन बॉल की एनिमेशन इसलिए बनाई थी कि वो अपना रेंट पे कर सके। वो जब जापान की जीडीपी में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे थे, तो अकीरा टोरियामा सेंसे और उनकी टीम ने ही मिलके बनाया था ड्रैगन बॉल जीटी, जिसने थोड़ा आई डोंट नो, बट मैं पूरी स्टोरी बना सकता हूँ मैं गोजू को क्यों हेट करता हूँ। आई हेट दिस गाय ब्रो, लिटरली मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ उसको। और मैं किसी एनिमे को हेट नहीं करता, किसी एनिमे को, मैं एक कैरेक्टर को हेट करता हूँ, वो है गोजू। तो हेलो गाइस, आज आपका स्वागत है हमारे एक न्यू पॉडकास्ट एपिसोड में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है बिकॉज आज हम लोग एनिमे से रिलेटेड बातें करेंगे। और आज हमारे साथ एक नहीं दो गेस्ट आए हैं साथ में। एक आर्टिस्ट है जिनका नाम है अंकित, और एक है हमारे स्पाइडरमैन जिनका नाम है ईशू। ये ईशू एडिटर हैं एंड ये आर्टिस्ट है। तो आज हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं एनिमे से रिलेटेड। इन लोगों के पास बहुत नॉलेज है एनिमे की, मेरे पास नहीं है बिकॉज इसलिए मैं आज जानने की कोशिश करूँगा ये एनिमे क्या है, क्या चीज़ें हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले अंकित आपसे स्टार्ट करते हैं। तो अंकित भाई, कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आके आपको? पॉडकास्ट में आगे अच्छा लग रहा है और अच्छा लगेगा कि हम अपनी नॉलेज आपको शेयर करें, आपको थोड़ा एनिमे के बारे में बताएं। और कुछ लोगों के प्रॉब्लम्स भी है, वो डिफाइन नहीं कर पाते एनिमे और कार्टून के बीच की डिफरेंस, तो वो भी हम सॉल्व कर सकें। और स्पाइडरमैन जी आपको कैसा लग रहा है? सो हाँ, पॉडकास्ट में आके अच्छा लग रहा है एंड यू आई एम द गेस्ट ईशान। एंड हाँ, मैं भी वही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर है एनिमे की नॉलेज तो हम क्यों उसे शेयर ना करें। तो हम इसलिए इस पॉडकास्ट में आए ताकि हम नॉलेज शेयर कर पाएँ और लोगों को बता पाएँ कि पहला एनिमे कौन सा था, ये वो। क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि ये एनिमे की स्टार्ट आखिर हुई कैसे थी। सो हाँ, ऐसे ही। ओके, तो मैं स्टार्टिंग में ये जानना चाहूँगा पहले कि एनिमे हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई है। एनिमे जो नाम आया है, जो बहुत फेमस है आज के टाइम में, ये कैसे स्टार्ट हुआ? तो ये तो 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था जापान में। ओके। तो जो फर्स्ट एनीमे था वो था नामाकुरा गाताना, जो कि 1917 में लॉन्च हुआ था। एंड उसको बनाया था जोनिची कोइची ने। ओके। एनिमेटर थे जोनिची कोइची सेंसे ने बनाया था उसको। एंड उसमें एक समुराई की फनी स्टोरी दिखाई गई थी, कुछ साइलेंट फिल्म थी, कुछ मिनट की। तो उस टाइम पे तुम्हें पता ही है कि बहुत पुरानी बात है, तो एनिमेशन काफ़ी बेसिक होती थी और हाथ से ड्रॉ की जाती थी। बिल्कुल। तो उसके बाद में थोड़ा सा डेवलप हुआ, एनिमे का फाउंडेशन हुआ। तो एक एनिमेटर थे, उनका नाम था ओजामा तेजुको सेंसे ने बड़ी आंख वाला, तो तुम्हें सुना होगा, जैसे कि नारुतो, वन पीस, इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती है। तो इनका ही सबसे उन्होंने स्टाइल बनाया था। इनका कॉन्सेप्ट उन्होंने स्टार्ट किया। हाँ, तो उनका सबसे ज्यादा फेमस जो शो था वो था एस्ट्रो बॉय, वो बना था 1963 में। एस्ट्रो बॉय। ओके, तो एनिमे जो स्टार्टिंग जो पहले जो हुई वो बुक वे में, लाइक उसकी पिक्चर्स के साथ हुई आई थिंक है। तो उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आप आर्टिस्ट, आपको उसकी नॉलेज होगी। ये जो पहले उतनी डिजिटल नहीं थी चीजें, तो लोग पहले हाथों से एनिमेट करते थे। पहले रफ स्केच उनका बनाया, उसके बाद उसके ऊपर मेन डिटेल्स ड्रॉ की, उसके बाद वो उसे फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते थे और फिर उसकी एनिमेशन बनाते थे वो लोग। तो उसमें उन्हें टाइम भी बहुत लगता था, इसलिए शॉर्ट ही बन पाती थी मेनली, तो इसलिए वो टाइम लगता था। कम सप्लाईज थी एनिमे की भी और शॉर्टेज भी थी। ओके, तो ये एनिमे जो हमारा इतना फेमस हुआ, तो तब से लेके आज तक, जो जिस टाइम में ये पब्लिश हुआ, तब से लेके आज तक क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं? लाइक सिर्फ क्वालिटी में डिफरेंस है या फिर स्टोरी में भी? पहले की एनिमे ऐसी थी जिनमें टाइम बहुत लगता था, इसलिए लोग ज्यादा डिटेल्स ड्रॉ नहीं करते थे। तो अब पहले के एनिमे और अभी की एनिमे में क्वालिटी की डिफरेंस है। और साथ में इनकी स्टोरीज भी बेटर हुई हैं। जैसे
अभी स्पाइडरमैन ने बताया था कि वो जो पहला एनिमे था वो साइलेंट था। अभी के एनिमेज में आप लोग देखोगे कि ज्यादा ही एग्रेशन के साथ होता है, केओस होता है उसमें, और डबिंग भी अच्छी होती है। तो उस चक्कर में एनिमे को भी फेम मिला था। तो उस जैसे जैसे सेंचुरीज बढ़ती जा रही हैं, ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, एनिमे उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है। अभी का एनिमे ऐसा है कि वो हॉलीवुड तक को टक्कर दे रहा है, और हो सकता है कि जल्दी वो हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दे। ओके, जैसे कि मैं भी जानता हूँ इतना तो कि हॉलीवुड एंड ये जो एनिमे है ये बहुत डिफरेंट है। मतलब जो एक अगर अर्निंग की बात हो जाए तो एनिमे टॉप पे आता है, राइट? तो इसके बारे में आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा पब्लिश क्यों है लोगों में, इतना ज़्यादा कैसे लोगों को पसंद आ रहा है? तो इसका तो पॉइंट देखो बहुत बेसिक्स है। जैसे मैं आगे तुम्हें बताऊं कि एनिमे का यूनिक आर्ट स्टाइल बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लाइक आजकल के टाइम पे तो तुम हर दूसरे बंदे से पूछ लो तो उसको पता है कि नारुतो क्या होता है, वन पीस क्या होता है। तो इसी वजह से एनिमे फेमस है। और उसकी जो इमोशंस होते हैं, जो लाइक कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे मान लो गोकू ने पूरे एक एंटायर जनरेशन को जिम के लिए इंस्पायर करा है। तो उसी चीज को लेके इतना ज्यादा पॉपुलर है एनीमे। और मूवीज इतनी ज्यादा इंस्पायर नहीं कर पाती, वो लाइक एक टेम्परेरी होता है कि हाँ इस बंदे को मैंने देखा है एंड मैं इसके ऐसा बनना चाहता हूँ। लेकिन वही एक गोकू पे बात आ जाती है तब वही हो जाता है कि ऑब्जेशन वाली बात आ जाती है ना जहाँ। तो इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस है, अगर मैं बताऊं तो मेरे पर्सपेक्टिव से। आपके पर्सपेक्टिव? देखो, एनिमे और हॉलीवुड में बहुत डिफरेंस है। जैसे हॉलीवुड लोगों को इंस्पायर करता है पर टेम्पररी करता है, जैसे स्पाइडरमैन ने बोला, पर वो टेम्पररी ही इंस्पायर करता है, पर लोग उससे बूस्ट होते हैं, लोग काम करते हैं अपना। और ये जो एनिमे है ये परमानेंट इंस्पायर करता है, जिस कारण लोगों के दिमाग में हमेशा वो करेक्टर रहता है, उसके चलते वो लोग इंस्पायर होते रहते हैं। तो मैं थोड़ा कई सारे बैडेस्ट लाइन भी हैं जिस चक्कर में लोग टाइम टू टाइम उन्हें याद करते हैं इंस्पिरेशन के लिए। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट किया एनिमे देखना, बिकॉज वैसे सब लोग बचपन से स्टार्ट कर देते हैं, बट आपकी क्या स्टोरी रही है? बट अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो पर्सनली लाइक मैं पहले देखो सबने देखा है बेन 10, पोकेमोन, बेब्लेड। उस टाइम पे हमें क्या लगता था कि भाई ये तो कार्टून है और हमें अच्छा लगता है। उस टाइम पे हमें पता नहीं था कि एनीमे क्या होता है। तो उसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ऐसा है ना कि जब बड़े हुए तो ड्रैगन बॉल तो बचपन में भी देखा था, लेकिन हमें समझ नहीं आता था ये क्या है। तो बड़े होके हमें रियल मीनिंग पता चली कि इसकी मीनिंग असल में क्या है और वो क्या सिखाना चाहते हैं। तो ऐसे ही मेरे को 4 साल हो गए होंगे एनीमे देखते हुए, एंड मेरे को भी इतनी अच्छी नॉलेज है नहीं एनीमे की, एंड जो मेरे को है मैं उतना ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या होता है और क्या नहीं होता है एनीमे में, मांगा वगैरह। थोड़ा कंट्रोवर्सी जो होती है एनीमे को रिलेटेड, कार्टून को रिलेटेड, इनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे? तो इसके बारे में तो कुछ बोले ना तो ठीक है, लेकिन वही है कि अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है तो फिर वही है कि वो एनीमे को नीचा देखने लग जाते हैं ना लोग। जैसे कि जो बिगेस्ट एनीमे कंट्रोवर्सी गोकू वर्सेस साइतामा, तो इसमें तो अगर हम कुछ भी बोलेंगे कि अगर साइतामा जीतेगा तो फिर गोकू फैन भड़क जाएंगे, फिर गोकू फैन बोलेंगे तो साइतामा फैन भड़क जाएंगे। तो इसमें तुम कोई अपना पर्सपेक्टिव रख ही नहीं सकते हो कि हाँ साइतामा जीतेगा या गोकू जीतेगा। इसमें तो कंट्रोवर्सी तो होती रहेगी ये एनीमे में कभी भी। और जैसे कि सब होता रहता है, लेकिन गोकू के किसी पावरफुल कैरेक्टर से भिड़ंत करवाना वो कभी बंद नहीं हो सकता। तो यही हो सकता है, तो बस कुछ नहीं है, कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। तो ये लाइक बनते कैसे हैं? मतलब पहले क्या इनके स्क्रिप्टिंग होती है या फिर किस टाइप से इनको करा जाता है? पहले तो इनके स्टोरी लाइन बनाई जाती है, उसके बाद इसे मांगा पैनल्स पे ड्रॉ किया जाता है, और जैसी मांगा पब्लिश होती है, रीच पकड़ती है, वैसे ही उनका एनिमेशन बनाते हैं। और अगर कोई मांगा अलग वे पे जा रही है और एनिमेशन अलग वे पे जा रही है, तो ये हो सकता है कि या तो एनिमेशन को थोड़ी देर के लिए पॉज दिया जाता है, और या हो सकता है कि एनिमेशन को डिसकंटिन्यू ही कर दें, ऐसा होता है। तो मेन इसमें सबसे पहले तो स्टोरी बनाते हैं, उसके बाद रफ स्केच बनाते हैं, उसके बाद फिर मांगा बनाते हैं, इसके कुछ वॉल्यूम्स बनाते हैं, उसे पब्लिश करते हैं। जब वॉल्यूम्स रीच पकड़ती हैं, पब्लिक में फेमस होती हैं,
तब उसका एनिमेशन बनता है। तो आप लोगों ने कभी अपने खुद का कुछ ऐसा बनाने की कोशिश की है कि यार हमें बहुत कोई बार, स्टोरी, बहुत बार। तो बहुत बार कोशिश कोई स्टोरी लिखी है तो बताइए थोड़ा सा, ज्यादा like, इंटरेस्टिंग चीज है। I don't know bro, like मैंने तो बहुत पहले लिखा था तो मेरे को इतना याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है मैं एक फैन मेड मांगा बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें वेजिटा जो है वो इविल बन जाता है। ओके, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा है। तो उसमें ऐसा ही होता है कि इविल बन जाता है एंड बहुत सारे यूनिवर्स से उसको मारने आते हैं, बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है एंड अल्ट्रा इंस्टेंट को भी सरपास कर देते। देखो गाइस, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि अल्ट्रा इंस्टेंट से पावरफुल हो जाता है, बट वो मेरी फैन मेड मांगा है, मुझे वेजिटा पसंद है, तो इसी वजह से तुम ऐसा मत समझना कि मैं गोकू को हेट करता हूँ। गोकू मेरा इंस्पिरेशन है भाई। ओके, और कुछ एनिमे से रिलेटेड बातें करना चाहोगे जो लोगों को पता नहीं है? लोगों को पता नहीं है, जैसे कई लोगों को ये भी नहीं पता कि अकीरा टोरियामा सेंसे ने ड्रैगन बॉल बनाया क्यों था। तो वो थोड़ा फनी वे में है, पर वो उनके साइड से ठीक था। उन्होंने ड्रैगन बॉल की एनिमेशन इसलिए बनाई थी कि वो अपना रेंट पे कर सके। वो अपने कमरे का रेंट पे करने के लिए उन्होंने ड्रैगन बॉल बनाया था, जो फेमस होने के बाद उन्होंने उनका जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उसके बाद जब जापान की जीडीपी में थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे थे, तो अकीरा टोरियामा सेंसे और उनकी टीम ने ही मिलके बनाया था ड्रैगन बॉल जीटी, जिसने थोड़ा जापान की जीडीपी को बूस्ट दिया था। जिस चक्कर में कई लोग कहते हैं कि ड्रैगन बॉल जीटी ने ही जापान की जीडीपी को अभी तक संभाल के रखा था। अब जो ये बाकी एनिमेज आ रहे हैं, अब ये भी उसमें थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं अपना। ओके, मतलब बेसिकली जो गोकू है, ये गोकू की कहानी बता रहा हूँ ना, तो ये गोकू का जो एनिमे बना बड़ा है, इसका नाम क्या था? ड्रैगन बॉल। ओके, जो ड्रैगन बॉल है उसने जापान को संभाला, उसकी जीडीपी को संभाला। लेकिन बहुत क्रेजी बात नहीं है। क्रेजी बात है, पर साथ में ये भी है, ये तो देखो आपकी अभी जो ये 2025 और 26 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था जी, उसमें चाइना को तो दिखा रहे थे, शो कर रहे थे एज सन वुकोंग, और जापान को एज गोकू रिप्रेजेंट कर रहे थे एज गोकू। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो कि गोकू कितना मेनली रोल प्ले करता है जापान के अंदर। ओके, मतलब जापान में गोकू का कल्चर बहुत खतरनाक है, कंट्रोवर्सी भी बहुत होंगी फिर तो। कंट्रोवर्सी तो अनगिनत है, अनगिनत है कंट्रोवर्सी। आपको सबसे फेवरेट कंट्रोवर्सी कौन सी लगती है? गोकू वर्सेस साइतामा। गोकू वर्सेस गोजो। अच्छा हाँ, गोजो को इतना हेट क्यों करने लग गए लोग? पहले बहुत फेमस हुआ था। मैं खुद बोलूं, मैंने भी जुजुत्सु काइसन देखा है, मैंने भी इसलिए देखा था, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था, बट कुछ टाइम बाद देख रहे हो दोस्तों के क्या हो गया उसको। I don't know, but मैं पूरी स्टोरी बना सकता हूँ मैं गोजो को क्यों हेट करता हूँ। I hate this guy bro, लिटरली मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ उसको। और मैं किसी एनिमे को हेट नहीं करता, किसी एनिमे को, मैं एक कैरेक्टर को हेट करता हूँ, वो है गोजो। और पूरे एनिमे में कोई फीमेल कैरेक्टर है जिसको हेट करते हो? साकुरा। अच्छा, मतलब क्यों करते हो भाई? आप नारुतो सीरीज देखोगे ना और पता चल जाएगा क्यों वेट करते हैं। कोई रोस्ट लाइन बोलना चाहोगे? ऑडियंस ही बता देगी कमेंट में। कोई रोस्ट लाइन बोलना चाहोगे उसके ऊपर? ट्रैश। परफेक्ट मैच बैठता है। ओके, आई नो भाई लॉयल्टी है, बट स्टिल जब देखो समय बताता हूँ, जब मुसीबत आती है नारुतो करती है वो, एंड सासके का वो सासके उसको बार बार उससे पीछे छुड़ाना चाहता है उसमें, लेकिन नहीं, वो सासके पीछे है, लेकिन जब मुसीबत आती है वो नारुतो का नाम लेती है। आई डोंट नो उसका हस्बैंड भी कौन है। कंट्रोवर्सी करने वाले हो। ओके, कोई नहीं। तो एनीमे होता है, एनीमे और कार्टून में क्या फर्क है? जैसे कि हमारा ये शिनचैन एनीमे में आता है, कार्टून में आता है? एनीमे में आता है। अच्छा, इनको ये 3D जो चीज होती है इनको भी आता है? ये सब एनीमे में आते हैं, पर जो मेनली जापान, कोरिया और चाइना में होती हैं, वो मेनली एनिमे माने जाते हैं, क्योंकि उसके बाहर जो 3D में ड्रॉ या जो भी किया जाता है, या तो उसे कॉमिक बोला जाता है या कार्टून बोला जाता है। क्योंकि एनिमे जापान और चाइना, कोरिया, इन सब में ऐसा है ना कि इमोशंस को दिखा पाते हैं एनिमेशन के थ्रू। वहीं अगर आप शिनचैन देखोगे, आप बचपन में भले ही हंसते होगे, पर अभी जो एपिसोड्स देखोगे इसके जो थोड़े ट्रॉमा टाइप हैं, उसमें आपको खुद रोना आएगा, आप खुद उससे रिलेट कर पाओगे कि ये
हम बचपन में इस चीज पे हंसते थे, तो ये एनिमेशन इमोशन शो कर पाते हैं। वहीं जो ये कार्टून्स होते हैं वो इमोशन शो करते हैं, पर वो लगता नहीं है कि हाँ ये सच में ऐसा है। एनिमे में फील होता है ये चीज। अच्छा, कुछ बैक स्टोरी कोई ऐसी कैरेक्टर की जो बहुत आपको इमोशनली अटैच करते हो जिस चीज से? इमोशनली तो मैं देखो बताता हूँ, लाइक आई रिसेंटली वॉच्ड द इन्फिनिटी कासल, उसमें आकाशा की बैक स्टोरी भी काफी ज्यादा सैड थी। राइट, मैंने भी देखी थी। उसमें काफी ज्यादा सैड एंड बहुत ज्यादा है। लाइक सैडेस्ट मोमेंट में तो देखो अपना ड्रैगन बॉल में जब फ्यूचर ट्रंक्स जो होता है, फ्यूचर गोहान जब मर जाता है, जब ट्रंक्स उसको देखने जाता है, वो भी बहुत ज्यादा सैड है गाइस। तुम्हें ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल सैड नहीं है, बट इट इज बिकॉज ऑफ तुम हर एक, अगर नेचुरल डेथ हुई है तो तुम उसको वापस नहीं ला सकते हो। एंड जो रियल टाइम है वो ड्रैगन बॉल के रियल टाइम लाइन है ही नहीं असल में। जो ड्रैगन बॉल की मेन टाइमलाइन अभी दिखाई जाती है, प्राइम टाइमलाइन, वो उसकी प्राइम है ही नहीं, क्योंकि जो फ्यूचर ट्रंक्स की टाइमलाइन थी ना जो डिस्ट्रॉय होगी, वो उसकी मेन टाइमलाइन थी। तो वो फ्यूचर ट्रंक्स जब पास्ट में आके गोकू को हार्ट अटैक से पिल बचाता है, उसके बाद ड्रैगन बॉल की अलग से एक टाइमलाइन बनती है जिसे हम अभी मेन टाइमलाइन मानते हैं। तो वो मेन टाइमलाइन नहीं है वहाँ। मतलब कि टाइमलाइन का खेल है। हाँ, अच्छा, एनीमे इज सो कॉम्प्लिकेटेड। ओके, तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड जो है हमारी ऑडियंस के लिए, ठीक है, तो थोड़ा इसको डिफाइन करो ताकि ये इजी लगे। गाइस वॉच डेथ नोट फर्स्ट, तब तुम्हें पता चलेगा। लाइक तुम उससे ही स्टार्टिंग करो एंड वो सबसे बेस्ट है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है एंड तुम अच्छे से देख भी लोगे उसको। अच्छा, और जो ये कॉम्प्लिकेटेड सीरीज है, अगर इन्हें वे वाइज देखना है तुम यूट्यूब पे देख सकते हो कि कैसे इन्हें कंटिन्यू करना है, स्टार्ट करना है। और तुम चाहो तो एक्सप्लेनेशन देख लो, उसके बाद एनिमेशन देखो, या एनिमेशन देखने के बाद एक्सप्लेनेशन देखो, वो तुम लोगों को अच्छे से समझा देगी कि एनिमे में क्या है कैसे है। वो टाइमलाइन भी समझाते हैं। ओके, मतलब टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमे में तो। अच्छा, ये हॉलीवुड में अभी इसका कॉन्सेप्ट आया है, पर अगर आप देखो तो बेन 10 में, एनीमे में, इन सब में पहले ये कॉन्सेप्ट चल रहा है मल्टीवर्स का। ऐसा नहीं है कि हम मूवीज को हेट करते हैं, हाँ भाई वी लव मूवीज ब्रो। लाइक लिटरली मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है, ब्रेकिंग बैड, गेम ऑफ थ्रोन, फाइट क्लब, बहुत सारी मूवीज देखी है। हम वेट भी कर रहे हैं डॉक्टर डूम्सडे का। ऑब्वियसली भाई, मार्वल मैन, स्पाइडरमैन इज हियर। मार्वल, लाइक मैं बताऊं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मैं सारी मूवीज वगैरह, मैं ऐसा नहीं कंट्रोवर्सी, मैं सारी देखता हूं, ठीक है, कभी कभार वो भी टाइम मिले तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं एज अ ऑडियंस की तरह देखता हूं, मैं किसी का फैन नहीं हूँ। सिंपल बात है कि मैं फैन नहीं हूँ किसी का, बट पसंद सारे हैं, बिकॉज सबकी अपनी अपनी मेहनत है ना। क्योंकि देखो एज अ आर्टिस्ट मैं समझ सकता हूँ हर चीज़, ओके। मैं भी बहुत सारे आर्ट बनाता हूँ, मेरे को भी आती है चीज़ें, तो मैं भी आर्टिस्ट का दर्द समझ सकता हूँ अगर कोई इसकी स्टोरी को गलत बोल रहा है या कोई कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रहा है तो। सच बताओ तो भाई डेकोरेशन तो अच्छी कर रखी है। डेकोरेशन अच्छी कर रखी है, सही इस तरह बिठा रखा है। अच्छा, इनमें से कौन सा आपको कैरेक्टर पसंद आ रहा है? इनमें से बहुत सारा, वो ऑब्वियसली लूफी। सबसे गंदा कौन सा लग रहा है? ऑब्वियसली सुकुना। सुकुना? नहीं सुकुना नहीं, गोजो। सुकुना इज स्टिल गुड, लाइक सुकुना इज पावरफुल। ओके, इटाची भी काफी अच्छा है एंड इसकी बात ना करें तो काफी अच्छा होगा। हाँ, थोड़ा मेरे को ना योर नेम के बारे में, इट्स वीक ब्रो, इट्स वीक। लाइक वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसमें भी। हाँ, उसमें भी टाइम, हाँ ये बात है, बट वो मेरे को फर्स्ट टाइम में समझ में आ गई थी जब मैंने देखा था, तो मेरे को किसी ने रिकमेंड करी थी। तो वो मैंने देखी थी, मेरे को तो बहुत मजा आया देख के। और उसकी एनिमेशन भाई, उसकी तारीफ करने भाई। मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुमने अभी तक योर नेम नहीं देखी है और तुम देखना चाह रहे हो, प्लीज बड़ी स्क्रीन में देखना। हाँ बिल्कुल, फोन में मत देखना। मैंने भी स्टार्टिंग में फोन में देखी थी, उसके बाद मैंने या तो टीवी पे देखो। हाँ, कंप्यूटर वगैरह, कोई बड़ी स्क्रीन हो बेसिकली, उसमें मजा आएगा। और ना अपना पूरा फ्री टाइम लेके बैठना और बस एंजॉय करना बहुत। हाँ, वैसे एनिमे वगैरह ये सब है ना, ये इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच करते हैं चीजें ना। ये बात है। हाँ, जैसे कि आप गोजो की बात करते हो ना, अलग गोकू की बात करते हो, गोजो की बात ही ना गोकू की बात करते हो, तो जे का जी और जे का तो फर्क है, ठीक है। तो जो गोकू है, तो प्लीज डोंट कंपेयर।
नहीं नहीं वो नहीं जो बहुत अलग है। नो कंपेयर नहीं कंपेयर नहीं कर रहा मैं, सिर्फ बता रहा हूँ कि जब गोकू की बात आती है तो लाइक पावर है ना, पावर स्ट्रगल, ठीक है, और लाइक कंसिस्टेंसी रखो अपने काम में और हार नहीं मानो कभी भी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी लाइनें दिमाग में आती है तो समझ सकता हूँ। और भी बहुत सारे कैरेक्टर मेरे को एक तो नाम याद नहीं बिल्कुल बहुत सारे कैरेक्टर है, नारुतो है एंड होते। अच्छा आपका फेवरेट ग्रुप कौन सा है एनिमे के अंदर, लाइक कोई भी फेवरेट ग्रुप पूरा ग्रुप होता है फेवरेट ग्रुप, मतलब ये बेस्ट है। बेस्ट है गोकू, वेजिटा, पिक्लो, बीस्ट गोहान और ब्रॉली। इट्स बेस्ट भाई, इट्स बेस्ट। ये सबसे बेस्ट है। ओके मतलब सबसे पावरफुल है क्या ग्रुप के अंदर अगर शायद तो रिमोरो की बात नहीं करना चाहते गाइस। देखो आई नो रिमोरो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट इट्स आवर पर्सपेक्टिव। ये हमारा पर्सपेक्टिव है और हमारे हिसाब से कि कौन सा कैरेक्टर हम लोग रखना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि मतलब वो कि सबको वो सोलो कर देगा। तो मतलब जो गोकू है लाइक गोकू बहुत पावरफुल है, लाइक तो पावरफुल तो है। पूरे एनिमे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। नहीं भाई यहाँ पे ये कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्सी। कोई नहीं है कंट्रोवर्सी, हम भी थोड़े Guys, सुलझाने की देखो कोशिश सुनो, करते हैं। अगर हम यहाँ पे रिमोरो को ही बोल देते हैं ना तो हाजुन फैंस आ जाएंगे। हाजिर फैंस आ जाएंगे यहाँ पे, और भी कई सारे फैन एनॉस भी है। हाँ प्लीज सोलो लेवलिंग को मत घुसेड़ना और संजिंगू को, बिकॉज आई नो संजिंगू उसको नहीं हरा सकता और ये कंट्रोवर्शियल है बट इट्स ट्रू गाइस। अच्छा अगर किसी को एनिमे फैन बनना है, उसका मन है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? एक हफ्ते में बन जाओगे तुम एनिमे फैन। सिर्फ एक हफ्ता? कैसे मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा उसके अगर लिए? ट्रू एनिमे फैन बन रहा है ना तो वो बंदे एक दो सीजन के बाद ही बन जाते हैं एनिमे फैंस। पर ये होता है ना कि वो जितने एनिमे देखते हैं वो शो ऑफ करने के लिए मेनली देखने लगते हैं। जो मेन ट्रू एनिमे फैंस बनना चाहते हैं वो एक दो सीजन में ही निपटा देते हैं, उस उधरी से वो एनिमे फैंस हो जाते हैं, वो शो ऑफ ज्यादा नहीं करते हैं। ओके मतलब कोई ट्रू एनिमे फैन होगा वो शो ऑफ नहीं करेगा। हाँ वो शो ऑफ कम करता है। कुछ गाइस होते हैं जो जैसे मान लो डीमन स्लेयर अभी उस पे आया था, अपने ट्रेंडिंग पे आया था, तो लोगों ने उसको देखना स्टार्ट किया। बिल्कुल। सोलो लेवलिंग आया था, उसको देखना स्टार्ट किया, तो ये शौक होता है। तो मतलब ट्रेंड के हिसाब से देखना शो ऑफ है। आई मीन हाँ शायद। ओके ओके इट्स आवर पर्सपेक्टिव। ओके मतलब ये भी बात सही है, लाइक अब तुम ट्रेंड में आके कोई चीज देखोगे तो ऑफकोर्स ये बात है उसके बारे में तुमको पता लग जाएगा, बिकॉज उसकी सारी नॉलेज एकदम से सोशल मीडिया पे आ जाती है। जस्ट लाइक आरसीबी। आरसीबी फैन हो? विराट कोहली फैन तो ढूंढ के मारने मत लगना, मैं तो वैसे नहीं, आई लव विराट कोहली बिकॉज विराट कोहली के चक्कर में मैंने वी लव विराट कोहली ब्रो, वी लव सेम विराट कोहली के But चक्कर में we love मैंने Dhoni also. बहुत कुछ करा है, लाइक मैंने बहुत सारी चीजें उससे सीखी है। मैंने क्रिकेट बहुत खेला अपने टाइम पे, ठीक है, बट ये है कि थोड़ा आरसीबी को जब वो पूरी ग्रुप की बात आ जाती है ना तो थोड़ा सा मन इधर उधर हो जाता है। विराट कोहली आई गेस ये टॉपिक थोड़ा आउट जा रहा है। हाँ तो थोड़ा साइड कर दो। विराट कोहली जी सल्यूट है, सल्यूट भाई, जय भारत। ताला पर ओके तो जो ओके एनिमे से रिलेटेड हमने आज काफी सारी बातें करी है, बट मैं और कुछ जानना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। मतलब मेरे को स्टोरीज के बारे में जानना है कि इनकी स्टोरीज क्या एक ही क्या नाम है ऑथर लिखता है या फिर कई सारे ऑथर होते हैं? आई मीन ये तो डिपेंड करता है, लाइक वन पीस जो है वो शुरू से ओडा सेंसेई लिख रहे हैं, तो उस चीज में लाइक तुम देख सकते हो वन पीस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। लाइक अभी तो इसको रियल वाला वन पीस ढूंढ रहे हैं सब। हाँ आइस स्पीड ढूंढ रहे हैं। एंड लाइक अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मिस्टर बीस्ट ने वन पीस देखना शुरू कर दिया है एंड उन्होंने 5 एपिसोड के बाद अपनी ट्विटर की बीएफपी बदल दी थी। तो एज यू कैन प्रिडिक्ट कि कितना अच्छा वो है इमोशनल कनेक्शन। ओके तो इमोशन कलेक्शन तो मतलब आप से ही पता लग रहा है कि एनिमे फैन में बहुत होता है, एनर्जी से भरे होते हैं। जहाँ एनिमे की कंट्रोवर्सी आती है वहाँ पे हम आ जाएंगे। ओके बट वी आर नॉट अ टॉक्सिक एनिमे फैन। हम सबको हम अपनी लिमिट जानते हैं, हमें कहाँ बोलना है। कुछ लोग होते हैं जो लिमिट के बाहर जाके लोगों को ज्ञान देने चले जाते हैं। डंडा मत खेलो। तो मतलब काफी सही है। आप लोगों को भी एनिमे मतलब पसंद तो बहुत ज्यादा ही होगी अब, बिल्कुल मतलब पसंद वाली चीज से ऊपर चले गए हो, है ना?
तो हम शादी कर लेंगे एनीमे से। अच्छा ठीक है। जस्ट लाइक जोक गाइस। ओके, शादी की बात आई है तो क्या आपकी जो आने वाली वाइफ है वो एनिमे फैन होनी चाहिए? बिल्कुल भाई, अगर होगी भी नहीं तो हम बना देंगे। हाँ स्पाइडर मोमेंट जल्दी जल्दी आओ। ओके, आपका वेट कर रहा है आपका स्पाइडरमैन, आपका क्या ऐसा कहना कुछ है? नहीं है। देखो भाई, अगर हो या ना हो पर हम उसे बना देंगे एनिमे फैन। ओफो, देखो हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे हम एनिमे की बात कर सकें। ये तभी हम इस पॉडकास्ट में आए हैं। क्योंकि हमारी नॉलेज जो है वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। हाँ, हम लोग इधर नॉलेज बांट भी रहे हैं और साथ में बिल्कुल। हम कुछ नई चीजें भी जान रहे हैं। हाँ, और गाइस आप अपने सजेशन बता देना कमेंट्स में। अगर हम कुछ गलत कह रहे हो तो आप बता सकते हो। आप उसे करेक्ट कर सकते हो कमेंट में, हमें बता अच्छा, जैसे कि एनिमे के बारे में फुल टू फुल जानकारी किसी को रखनी है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, अरे हर चीज़ नहीं मिल पाती जल्दी से, तो कोई यूट्यूब चैनल बताओ जिससे उसको देखो और सब पता लग जाए भाई। एक तो डैडी व्यू है और भी बहुत सारे लोग हैं। एनटीसी एनीमे, एनटीसी एनिमे पीजे एक्सप्लेन, इसने ज्यादा देखे हैं। व्यू की वीडियो एनीमे टीवी देख सकते हो गाइस, वो अच्छा एक्सप्लेन करता है। ओके, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के लिए है एनिमे। अच्छा, जो जो आपको पसंद है ना, जो जो आप देखते हो, तो उनको टैग कर देना। सिंपल टैग कर देना। वीडियो उन तक पहुंचे। हाँ, क्योंकि आप भी फैन हो, हम भी फैन है, सभी फैन है। व्यू डैडी का कौन फैन नहीं है भाई? बिल्कुल यार, सभी फैन है। और मतलब आप फॉरेन कंट्री के ज्यादा फॉलो करते हो या इंडिया के? इंडिया के बहुत। ओके, आप इंडिया के ना? फॉरेन कंट्री में मेरे को लगता है ज्यादा अच्छे से समझा देते हैं, बिकॉज वहाँ पे बहुत टाइम है। इंडिया में है बट इंडिया में लाइक यूट्यूब में नहीं आता है। मैं एक डार्क रियलिटी बताना चाहता हूँ, इंडिया में एनीमे आके सिर्फ ट्रोल हुआ है, सच बताऊं तो। हाँ, ये कहीं ना कहीं तक मुझे भी ऐसा फील है ना। लाइक ऐसा मैं कुछ कहना नहीं चाहता बट इट्स ट्रू। लाइक मैं किसी की मेहनत पे आवाज नहीं उठा रहा, बट प्लीज अपने कॉस्प्ले थोड़े इम्प्रूव करो प्लीज। थोड़ा देखने का नजरिया अपना पर्सपेक्टिव, क्रिएटिविटी ला बंदे। हाँ भाई, लाइक स्टोरीज को ना स्टोरीज वे में लिया करो। ऐसा नहीं रहेगा तो उसको मारने चलेगा। हाँ, सायतामा के ऊपर है। सायतामा ने लाइक 2 ब्लैक होल से बेंच मारी थी। अरे ये वो सब सिर्फ चीजें एक मांगा का कवर पेज था। वही वो बस एक कवर पेज है, उससे तुम क्या डिफाइन कर सकते हो? वही। अब वो उतना बड़ा तो वो खुद ही नहीं है ना, सिंपल फंडा है। सन वुकोंग ने पूरी गैलेक्सी उठाई है एक हाथ से, बस। तो वो सबसे पावरफुल हुआ इस हिसाब से तो। हाँ, गैलेक्सी के अंदर लड़ रहे हो, मैंने गैलेक्सी उठा दी। लो, यूनिवर्स खत्म कर सकता है वैसे गोकू तो। ओके, आई मीन बहुत सारे कैरेक्टर कर सकते हैं। तो मैंने ब्लैक गोकू के बारे में बहुत सुना है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ब्लैक गोकू और वर्सेस अपना नॉर्मल गोकू, क्या लगता है क्या हो रह सकता है इनमें? देखो सुनो, मैं सच बता रहा हूँ, गोकू ना अगर अल्ट्रा इंस्टेंट बहुत ऊपर बात हो गई। जिस टाइम पे वो था ब्लू वर्सेस रोज, अकेला तो नहीं हरा सकता गोकू उसको। क्योंकि ब्लैक गोकू ने वो पावर अचीव की थी जो गोकू करना चाहता था, पर ब्लैक गोकू ने कुछ लिमिटेड टाइम में ही उसने इतनी पावर अचीव की कि उसने 12 यूनिवर्स तक डिस्ट्रॉय। ब्लैक गोकू बना कैसे मेरे को नहीं पता, ठीक है? विश मांगी थी। आपने अगर ड्रैगन बॉल देखना चाहो या देखा हो तो उसमें आपको पता होगा एक सुपर ड्रैगन बॉल्स होते हैं। तो 11th यूनिवर्स का एक काय था जामासु, वो सुप्रीम काय बनने की ट्रेनिंग ले रहा था, पर उसने जब गोकू से फाइट की उसे पता लगा कि गोकू की ये लिमिट्स नहीं, उसकी कोई लिमिट्स नहीं है, वो कितना भी पावरफुल हो सकता है। तो उसने सारे ड्रैगन बॉल्स सुपर ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी की, सुपर शैंडोन से विश मांगी कि उसकी बॉडी गोकू की बॉडी से स्वैप हो जाए। तो उसके बाद आपने रील्स भी देखी होगी काफी। हाँ, मैं तभी पूछ रहा हूँ, ब्लैक गोकू बारे में मैंने बहुत सुना। तो उसी के बाद से उसने बॉडी स्वैप की, गोकू की बॉडी को थोड़ा अडेप्ट किया। उसके बाद फिर वो अपने मिशन पे निकल पड़ा कि यूनिवर्स को, पूरे यूनिवर्सेस को रिक्रिएट करना उसे। तो जो ये पावर्स मिलती हैं या फिर होती हैं, गॉड बनना उसको ऐसा, मतलब नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है। ये पावर्स जो उनको मिलती है या फिर ये पावर्स क्या नाम है, वो पहले से होती है उनके? देखो सुनो, पूरा ड्रैगन बॉल ही हार्ड वर्क बना है, सच ओके, तभी वो जिम में फेमस है क्या? सच में मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम आज भी कोई जिम में जाके देखो ना, तो वहां पे तुम्हें ड्रैगन बॉल की वीडियो दिखेगी जिम इंडिया, या फिर पोस्टर दिखेंगे, या फिर गोकू की लाइन दिख जाएगी। इंडिया के अंदर नहीं। इंडिया में बहुत कम है, बहुत लाइक रेयर है, बट है। थोड़ा इंडिया में कल्चर अलग हो जाता है ना।
बाहर देश में है। इंडिया में मेनली बजरंगबली की फोटो या पोस्टर मूर्ति उड़ती रहती है। एंड गाइस प्लीज गॉड्स को एनीमे से कंपेयर मत करा करो भाई। हाँ, जो हमारे हाथ जोड़िए जो एक एनीमे ने कर दिया था उसका नाम इसलिए वो इंडिया में बैन है। ये तो है, नाम ले तो क्या नाम बट मैंने वो देखा तो ऑब्वियसली गाइस तुम पता ही है, देखा तो कई सारे लोगों ने होगा बस। बट ना उसमें भी मैं एक चीज बोलूं कि चलो ठीक है उन्होंने वो सब करा, बट ना यार वो एनीमे यार इतना उससे क्या जोड़ रहे हो ना, एनीमे से क्यों जोड़ रहे हो अपने भाई तुम्हारे लाइक रिलीजन बहुत ऊपर है, ठीक है, ऐसा हम लोग देखा जाए तो अपने मन के अंदर की बात है। हर कोई उसके रिलीजन की पावर जानता है कि उसकी हाँ, कितनी पोटेंशियल है उसकी। ऑब्वियसली इसलिए उसको इतना सीरियस ला एनीमे को अगर हम लोग एक्सप्लोर करें ना तो ये पूरी दुनिया से निकलेगा, पूरी दुनिया के स्टोरीज निकलेंगे इनके ऊपर ना। बहुत मतलब अभी हमको ऐसा लग रहा है कभी आरसीबी पहुंच रहे हैं कभी हम रिलीजन पहुंच रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आई गेस एनीमे इंडिया में भी कवर हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि एनीमे लाइक जल्दी होगा नहीं हो रहा है वो इस टाइम जो चल रहा है ना एनीमे फैंस का जो क्रेज है ना, वो धीरे धीरे जब ये जनरेशन बड़ी होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है, हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियसली, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडिया में, पॉपुलेशन बहुत आ गया है, मशीनें नहीं रोक ले लोगी ओके। तो अच्छा कोई एक ऐसा करेक्टर बताओ जिससे लाइक तुमको ऐसा होता हो कि यार ये करेक्टर ना बड़ा दिल पे अटैच है कि इससे मैं मिलना चाहता हूँ इन पर। ऑब्वियसली वी नो इट्स गोकू भाई, मैं उससे मिलना चाहता हूँ भाई। गोकू है कोई गोकू कमेंट मतलब ये तो रियल लाइफ में ना पॉसिबल ही नहीं। हाँ रियल लाइफ, हाँ एक जगह पॉसिबल है, सपनों मैं सपनों में मिल रखा हूँ गोकू से। मैं सुपर सेन भी बनाऊं, मेन कैरेक्टर से मिल रहे, मेन कैरेक्टर क्या हम कई सारे एनिमे कैरेक्टर से सपनों में मिल चुके हैं। ओके। और कई सारे ऐसे फैंस होंगे जो एच एनिमे देखते होंगे उनका अलग ही लेवल का इमेजिनेशन होता है। एच एनिमे मतलब वो नहीं ले सकते, वो सेंसर कर ऑडियंस बता देगी भाई, ऑडियंस कमेंट में बता देगी। नहीं मेरे को जानना है भाई। नहीं बता सकते भाई, हमारी वीडियो पे दिक्कत हो जाएगी, येलो डॉलर हो जाएगा दिक्कत ये हो जाएगी। ओके हो जाते हैं हम इसमें, ठीक है भाई सीरियसली ऐसा कुछ भी होता है? शॉर्ट में बता तो ये अडल्ट्स के लिए होता है। ओके ओवरफ्लो आई नो मैंने देखी नहीं है, मैंने बस वो क्या बोलते हैं देखो भाई रील्स वगैरह में सुना है इनके बारे में, रील्स वगैरह में सुना है और 2-3 दोस्तों से बात आई नो हुई थी। तुम शरीफ नहीं हो, तुमने पक्का सुना होगा। अच्छा जिन ने सुना एनिमे फैन और शरीफ जहर भी पीना बचना भी है मुश्किल होता है कि एनिमे फैंस मेनली शरीफ मिले। हाँ रियल लाइफ में भले ही वो कुछ भी करते हो, पर जब एनिमे की बात आती है वो अलग लेवल पे चले जाते हैं। अच्छा तो आप हो लाइक मी, आप हो शरीफ एनिमे के मामले में? एनिमे के मामले में लाइक अस ओके मतलब आप लोग भी एनिमे के मामले में हो खतरनाक। अच्छा किसकी बॉडी तगड़ी लगती है? अरे यार भाई हम फिर से बोल देंगे, चलो ठीक है ड्रैगन बॉल को साइड करके अब बात करें। अच्छा हाँ ड्रैगन बॉल अगर तुम सवाल पूछोगे तो हम वही बोलते रहेंगे, हम बहुत बड़े फैन हैं ड्रैगन बॉल के बारे में। ओके समझ गया हूँ। तो अच्छा ड्रैगन बॉल को साइड कर देते हैं, आप बताओ। तोजी, क्योंकि वो रियल लाइफ में अचीव करना पॉसिबल है। तोजी एंड गारो, ऐसे गारो अब मेरे ख्याल से बहुत सारे बाकी लिखेंगे बिकॉज बाकी की बॉडी बाकी की बॉडी अच्छी है, पर वो रियल लाइफ में अचीव करने में ना सबकी हालत खराब हो जाएगी। कर सकते हो गाइस, यू कैन डू इट, कर सकते हैं पर ऐसे कुछ शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। पर तोजी की ऐसी है कि आप अगर 4-5 साल भी जिम में लगे रहो तो तुम वो बॉडी अचीव कर सकते हो। चलो ठीक है मैं चैलेंज लूंगा, जब चैलेंज लूंगा तो मैं इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दूंगा कि मैं क्या तोजी है ना, मैं पहले देखूंगा कैसी बॉडी है, मैं तोजी जैसी बॉडी बना के दिखाऊंगा और मैं कमेंट करो कि मैं बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड जान लेना। ओके ठीक है चलो भाई एडिट बन जाएगी यहाँ पे बन जाएगी क्या? चलो यार हमारी भी कोई एडिट बनाना हम भी जानते हैं। अरे हमारे सामने हमारे एडिटर बैठे तो हैं, हमारी भी कोई एडिट बनाना, हमारे पॉडकास्ट की एडिट बनाना। बिल्कुल बना देंगे, पैसे दे देना काट दो एडिटर कट प्लीज। हमारी बातें बहुत हो गई हैं, ठीक है हाँ, और काफी मजा आया आप लोगों से हमको बात करके। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को कैसा लगा, मेरे को ये जानना है। हमें भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, मजा आया। तो हमारी ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे इस पॉडकास्ट के बारे में?
लाइक और Like and सब्सक्राइब करते subscribe जाना। करते जाना। बाय बाय। गुड बाय। तब तक के लिए बाय बाय। बी एनीमे